बैट्समैन नेम. गेंदबाजी के अभिषेक पाठक गेंदबाजी करेंगे. और बल्लेबाजों का नाम. आई वुड रिक्वेस्ट जिनका भी मैच है वो प्लीज यहां पे बैठे, वहां पे नहीं. आई वुड रिक्वेस्ट टीम. स्ट्राइक पे होंगे संतोष और नॉन स्ट्राइक पे होंगे संकेत. सो पहली दो गेंदें हो चुकी है इस मैच की. 4 गेंदों में 6 रन. इस बार लेग स्टंप के काफी सारा बाहर. ये गेंद वाइड बॉल का इशारा आते हुए अंपायर लक्ष्मण जी का. 7 रन बोर्ड पे लगते हुए. आई वुड रिक्वेस्ट रोहन कबाड़ी. रोहन कबाड़ी प्लीज कम एंड टेक द चार्ज ऑफ माइक नाउ. सो रोहन कबाड़ी नहीं है, अवधूत यहाँ पे मौजूद मराठी में कमेंट्री करेंगे. धन्यवाद के. यानंतरचं समालोचन मराठीमध्ये आणि आपले स्कोरर आहेत ते मनोज शेट्टी आणि रोहित हुल्ला. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 9 धावा. बिना गड्याच्या मोबदल्यात. बॉलरचं नाव कृपया 12th मॅन समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचं आहे. स्नेहिल चव्हाण वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी दुसरा षटक घेऊन पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करताना 7-8 पावलांचं रनअप. सुंदर असा तटावलेला चेंडू आणि हा सीमा रेखा पार. 6 धावा.
6 धावांनी धावसंख्येत भर. धावसंख्या झालेली 15. पहिल्या चेंडूवरती उत्कृष्ट असा उत्तुंग षटकार लावलेला आहे तो स्नेही यांना. पुढील चेंडू घेऊन पंचांच्या डाव्या बाजूनी पुन्हा एकदा तटावलेला चेंडू आणि हा पुन्हा एकदा 6 धावा. पहिल्याच 2 चेंडूंवरती 2 षटकार मारलेले आहेत इरविटा वॉरियर्स संघाकडून. संकेत पुन्हा एकदा तटावण्याचा प्रयत्न होता मात्र हा निर्धाव चेंडू. पहिल्या 2 चेंडूंवरती 6 धावा प्राप्त केल्यानंतर संकेत वैयक्तिक 14 धावांवरती खेळताना पुन्हा एकदा तटावलेला चेंडू आणि हा फ्लॅट 6 धावा. खरोखरच संकेत अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजीचा नजारा दाखवतायत आणि हे काहीस महागडं षटक म्हणावं लागेल ते स्नेही यांचं. बिनबाद 27 धावा. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती. आता मात्र पुन्हा एकदा तटावलेला चेंडू आणि हा सीमा रेखा पार 6 धावांसाठी. खरोखरच महागडं असं षटक म्हणावं लागेल ते स्नेही यांचं. आणि वैयक्तिक 26 धावांवरती खेळताना संकेत कर्णिक 8 बॉलांच्या पुन्हा एकदा तटावण्याचा प्रयत्न मात्र प्रयत्न सफल. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 33 धावा बिनागड्याच्या मोबदल्यात. काहीसं महागडं असं हे षटक म्हणावं लागेल ते 24 धावा प्राप्त केलेल्या आहेत संकेत यांनी या षटकामध्ये. दुसऱ्या षटकामध्ये अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी. बॉलर नेम अभिषेक पाठक. वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी तिसरा षटक घेऊन येत आहेत अभिषेक पाठक. सॉरी वैयक्तिक दुसरा. आता मात्र तटवण्याचा प्रयत्न होता मात्र पंच लक्ष्मण शर्मा स्वैर घोषित नो बॉल घोषित करताना अतिरिक्त धावेने धावसंख्येत भर. धावसंख्या झालेली आहे 34. फ्री हिट. अभिषेक पाठक फ्री हिटचा मात्र काही फायदा उचलू शकले नाहीत ते संतोष रोकडे. पुन्हा एकदा धावगतीला थांबवताना संकेत कर्णिक. आता मात्र तटवलेला चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने आणि या 4 धावा. 4 धावेने धावसंख्येत भर. धावसंख्या झालेली ती 39. 39 लॉस ऑफ 0 विकेट. संकेत कर्णिक वैयक्तिक 30 धावांवरती खेळताना इरविटा संघाकडून. आता मात्र हा निर्धाव चेंडू काहीस माफक असं षटक म्हणावं लागेल ते पाठक यांचं. अजूनपर्यंत 5 चेंडूवरती फक्त 6 धावा त्यांनी खर्च केलेल्या आहेत आणि ही मात्र मिसफिल्डचा प्रयत्न होता आणि तितकंच पंच सचिन बाद घोषित करताना या ठिकाणी संकेत यांना
काहीच खरोखरच बॅड लक म्हणावं लागेल ते संकेत यांचं. वैयक्तिक 30 धावांवरती रनआउट झालेले आहेत संकेत, आणि संकेत यांची जागा घेण्यासाठी जात आहेत ते गगन 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 सिंग चौहान. संकेत यांची जागा घेण्यासाठी अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी, आणि खरोखरच माफक असं षटक बनावं लागेल ते अभिषेक यांचं. फक्त 6 धावा खर्च केलेल्या आहेत त्या तिसऱ्या षटकामध्ये. अभिषेक पाठक यांनी सामना करतील गगन. आता मात्र हा पंच लक्ष्मण शर्मा स्वर घोषित करताना वाईट चेंडू. अतिरिक्त धावेने धावसंख्येत धावसंख्या झालेली आहे ती 41 लॉस ऑफ 1 विकेट. आता मात्र तटवण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रयत्न असफल. 1 धाव पूर्ण केलेली आहे ती इरविटा संघाने. 1 धावेने धावसंख्येत धावसंख्या झालेली आहे 42. पुन्हा एकदा तटवण्याचा प्रयत्न होता रोकडे यांचा, परंतु प्रयत्न असफल. निर्धाव चेंडू. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 42. लॉस ऑफ 1 विकेट. अतिशय संत गतीने असा चाललेला सामना. दुसऱ्या षटकामध्ये खरोखरच गती प्राप्त केली होती ती इरविटा संघाने, परंतु तिसऱ्या षटकात पुन्हा एकदा पाठक यांनी जखडून ठेवलेलं आहे ते इरविटा संघाला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 42. एका गड्याच्या मोबदल्यात बॉलरचं नाव कृपया 12th मॅन पाठवायचं आहे समालोचन कक्षामध्ये. ही शेवटची वॉर्निंग आहे. 12th मॅन पाठवायचं आहे. अभिषेक दुबे. आता मात्र तटवण्याचा प्रयत्न होता, मात्र हा झेल होतो का? आणि हा झेल बाद. 42 धावांवरती दुसरा गडी बाद होताना गगन, आणि गगन यांची जागा घेण्यासाठी जात आहेत ते किशोर. गगन यांची जागा घेण्यासाठी गेलेले आहे ते किशोर. पुढील चेंडू. पुन्हा एकदा तटवण्याचा प्रयत्न, आणि हा प्रयत्न मात्र सफल. 6 धावा. 6 धावेने धावसंख्येत धावसंख्या झालेली आहे ती 48. 48 धावा. यानंतर होणारा सामना रिव्हरव्ह्यू वर्सेस रिव्हरव्ह्यू रायझर वर्सेस रिव्हरव्ह्यू स्पार्क्स, आणि हा झेल बाद. काहीस गडी बाद होण्याचा क्रम हा एका मागोमाग एक लावताना इरविटा संघाकडून रोकडे यांची जागा घेण्यासाठी गेलेले तुषार. खूपच किफायतीदार ओव्हर म्हणावी लागेल ती. आता मात्र तटवण्याचा प्रयत्न केलेला होता ऑफसाईडच्या दिशेने, मात्र हे गचाड क्षेत्ररक्षण. चेंडू सीमा रेखा पार. 4 धावांसाठी. 4 धावेने धावसंख्येत धावसंख्या झालेली आहे ती 52 धावा. 3 विकेटच्या मोबदल्यात 52 धावा. सरासरी 14च्या रन रेटने खेळताना 1 धाव. पूर्णपणे अभिषेक दुबे यांनी
जखडून टाकलेलं आहे ते इरविटा संघाला. आता मात्र तटावलेला चेंडू हा सीमा रेखा पार 6 धावांसाठी. कर. चौथ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 59 स्कोर बोर्ड वरती लागलेले आहेत ते 59 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. बॉलरचं नाव राहुल वर्मा. वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन काहीसा हाणामारीचं षटक असू शकतं हे. आणि तोच प्रयत्न करताना या ठिकाणी किशोर, परंतु प्रयत्न मात्र असफल. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि स्ट्राईकला आहेत ते तुषार. पहिल्या चेंडूवरती षटकार मारून आपला मनसुबा दाखवताना या ठिकाणी पुन्हा एकदा तटवण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रयत्न असफल. आणि हा निर्धाव चेंडू आणि स्कोर बोर्ड मात्र थांबताना 60 डावांवरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. हाणामारीचं षटक म्हटलेलं होतं, मात्र तेवढे काय उत्तुंग असे षटकार पाहायला भेटत नाहीयेत. शेवटचे षटक चालू आहे हे देखील कळत नाहीये. इरविटा संघाला पूर्णपणे जखडून ठेवलेलं आहे ते. आणि हा क्लीन बोल्ड किशोर यांची जागा घेण्यासाठी समाधान. खरोखरच संत गतीने असं चाललेले हे सामने. अतिशय वर्मा यांनी धावफलक चालतं होतं त्याला पूर्णपणे रोख लावलेली आहे ती या ठिकाणी इरविटा संघाची. 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर कृपया रिव्हर्स व्ह्यू स्पार्क अँड रिव्हर व्ह्यू रायझर या दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती आहे की त्यांनी समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे, टॉस करून घ्यायचं आहे. तसेच पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रयत्न असफल. पण गचाट क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल ते यष्टी रक्षकाकडून. आणि लक्ष्मण शर्मा यांचा स्वैरचा इशारा. वाईट बॉल, वाईट +1, टोटल 2 धावा. आता मात्र पुढे येऊन तटावलेला चेंडू. तितकंच चांगला क्षेत्ररक्षण पाठक द्वारा. एक धावेने धावसंख्येद्वारे धावसंख्या झालेली आहे ती 64 धावा. शेवटचा चेंडू पुन्हा एकदा तटवण्याचा प्रयत्न केलेला होता तो समाधान यांनी, परंतु प्रयत्न असफल. तसंच पंच लक्ष्मण शर्मा अवांतर धावा या ठिकाणी घोषित करताना वाईटच्या स्वरूपात. आणि हा मात्र तटावलेला चेंडू आणि हा सीमा रेखा पार 6 धावांसाठी. स्कोर 71. जिंकण्यासाठी 72 धावांची आवश्यकता आहे. तसेच पहिल्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच लक्ष्मण शर्मा यांना गौरवण्यात येत आहे. लक्ष्मण शर्मा मॅन ऑफ द मॅच. ओशियाना संघाचे धडाडीचे फलंदाज तसेच खंदे बॅट्समन दोन्ही संघांना विनंती केलेली होती रिव्हर स्पार्क वर्सेस रिव्हर
रायझर्स दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कृपया समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे आणि या प्रथम मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच म्हणून सिद्धार्थ लक्ष्मण शर्मा यांना गौरव करताना दोन्ही संघाचे कर्णधार या ठिकाणी आलेले आहेत आणि या मॅचचं नाणेफेक करतील ते किरण गाडेकर 99% शेअर होल्डर ऑफ एकता मेडिकल. तसेच किरण गाडेकर यांनी ओशियाना व रिव्हरडेल संघाला टी शर्ट स्पॉन्सर्स केलेले आहेत, तरी त्यांचे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आणि किरण गाडेकर यांचे आम्ही खरोखर आभार मानतो ओशियाना संघातर्फे, कारण ते ओपनिंगला आले, तिथंच आम्ही मॅच जिंकलो. हे निश्चित झालेलं होतं, परंतु त्यांचेच पार्टनर रोहन कबाडी प्रत्येक वेळी सांगत होते की ही रायव्हलरी नाणेफेक झालेली आहे. नाणेफेक कोण जिंकलाय कृपया सांगायचं. पॅसिफिका संघाकडून रोहन, तुषार कारेकर, तुषार स्ट्राइक पे अभिषेक दुबे. पहिल्या चेंडूवरती सुंदर असा चौकार मारून आपला मनसुबा इथे दाखवताना की 72 धावांचं हे आमच्यासाठी माफक असं आव्हान आहे. कृपया सर्व संघांनी दक्षता घ्यायची आहे की त्यांनी ग्राउंड पासनं लांब राहून स्टेडियम मध्ये येऊन बसायचं आहे. कृपया सर्वांना विनंती आहे की सरकारच्या नियमांचं पालन करायचं आहे. मास्कचा वापर हा सर्वांनी केला पाहिजे. फक्त 12 प्लेयर सोडून जे ग्राउंड मध्ये खेळतायत ते सोडून बाकी सर्वांनी मास्क हा घालणे अनिवार्य आहे. तसेच परत एकदा तटावलेला चेंडू आणि हा सीमा रेखा पार. सलग 3 चेंडूंवरती चौकार षटकार चौकार अशा 15 धावा प्राप्त करताना या ठिकाणी अभिषेक दुबे आणि वैयक्तिक 14 धावांवरती खेळताना 3 चेंडूंच्या मोबदल्यात सरासरी 12 ची आलेली आहे या षटकामध्ये. जिंकण्यासाठी तसेच खरोखरच पहिलं षटक महागडं म्हणावं लागेल. 16 धावा बिना गड्याच्या मोबदल्यात पॅसिफिका संघाकडून इरविटा संघाला पूर्णपणे पछाडून टाकताना या ठिकाणी आणि तुषार यांचं महागडं असं हे षटक पुन्हा एकदा तटवण्याचा प्रयत्न ऑफसाईडच्या दिशेने आणि हे क्षेत्ररक्षण मात्र गचाड. झेल घेण्याचा प्रयत्न होता परंतु प्रयत्न असफल आणि या 4 धावा. 5 चेंडूंच्या मोबदल्यात धावसंख्या झालेली आहे 20. पहिलं षटक चालू. पुन्हा एकदा
सफल होऊन मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रयत्न असफल. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 20 आणि जिंकण्यासाठी फक्त 72 धावांचं असं माफक आव्हान आहे. 52 धावा अजूनही जिंकण्यासाठी. 4 षटकांमध्ये 24 चेंडू 52 धावा पॅसिफिका संघाला. समाधान वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी दुसरं षटक घेऊन काहीस महागड्या षटकानंतर समाधान यांनी स्वतः कमान सांभाळलेली आहे ती इरविटा संघाची. आणि तसेच धडाकेदार फलंदाज अभिषेक स्ट्राईक वरती. आता मात्र तटवण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रयत्न असफल. बॅटची कडा घेऊन लॉगॉनच्या दिशेने एक धाव. एक धावेने मात्र धावसंख्येत भर. धावसंख्या झालेली आहे ती 21. समाधान पुढील चेंडू घेऊन 8-10 पावलांचा रनअप. आता मात्र पुढे येऊन तटावलेला चेंडू, मात्र पुन्हा एकदा गचाड क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी इरविटा संघाकडून. खरोखरच 4 धावा. सचिन नावाला मात्र काही जागत नाहीयेत. सबस्टिट्यूट प्लेयर यूज करू शकतो, तसेच ट्रॅक पॅन्ट, टी शर्ट आणि शूज हे अनिवार्य आहेत. समाधान अजूनही 4 चेंडू शिल्लक. सामना करतायत ते जयसिंग. जयसिंग मात्र पुन्हा एकदा तलावण्याचा प्रयत्न. एक धाव पूर्ण करताना एक धावेने धावसंख्येत भर. धावसंख्या झाली ती 26 आणि पॅसिफिका संघाचं मनोधैर्य वाढताना, कारण अजूनही अभिषेक 5 चेंडू आणि 16 धावांवरती खेळताना सरासरी 13ची अजूनही गरजेची या सामन्याला जिंकण्यासाठी. आता मात्र तटावण्याचा प्रयत्न केलेला होता, मात्र पुन्हा एकदा हा झेल ड्रॉप आणि एक धाव. एक धावेने धावसंख्येत मात्र भर. धावसंख्या झालेली आहे 27 धावा. आता मात्र हा स्वैर चेंडू आणि तितकंच असं गचाड असं क्षेत्ररक्षण यष्टीरक्षकाद्वारा किशोर द्वारा. वाईट +1 पंच आदित्य स्वैर घोषित करताना पुन्हा एकदा तटावण्याचा प्रयत्न होता, परंतु एक धाव. खरोखरच धावगतीवरती रोख लावलेला आहे तो इरविटा संघाकडून. समाधानी यांनी स्पेसिफिक संघाला पूर्णपणे जखडून ठेवलेला आहे. 5 चेंडू. आता मात्र खरोखरच चांगला प्रयत्न होता, परंतु प्रयत्न असफल. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली ती 31. गगन
आता मात्र हा सीमा रेखा पार 4 धावांसाठी गगन यांना पहिला चौकार मारताना जयसिंग वैयक्तिक 14 धावांवरती खेळताना आणि रन रेट वाढताना या ठिकाणी म्हणावा लागेल तो पॅसिफिक संघाचा गगन आईचं शपल होऊन जयसिंग कृष्णा सातपुते यांची आठवण करून देताना मात्र प्रयत्न असफल आणि माफ करा कृष्णा सातपुते यांच्या जागेवरती आम्ही केकेचं नाव घेऊ इच्छितो कारण कुमार कांबळे हे उत्कृष्ट प्रतीचे असे फलंदाज जे वोल्गा संघाकडून आजपर्यंत कर्णधार पद भूषवत होते परंतु काही तांत्रिक अडचणींमुळे वोल्गा संघाला या टुर्नामेंट मधून बाहेर करण्यात आलेला आहे आणि हा तटवण्याचा प्रयत्न होता मात्र पुन्हा एकदा झेल सोडलेला आहे सदतीस धावा स्कोर बोर्ड वरती आता मात्र तटावलेला प्रयत्न आणि ही कॅच पुन्हा एकदा ड्रॉप आणि या 4 धावा इरविटा संघ खरोखरच आपलं प्रदर्शन अतिशय वाईटरित्या दाखवत आहे आणि बॉलर यासाठी काहीही करू शकत नाहीये काहीही जिम्मेदारी बॉलरची नाहीये फक्त औपचारिकता उरलेली आहे ती या सामन्यामध्ये पॅसिफिक संघाकडून आता मात्र तटावण्याचा प्रयत्न आणि हा सीमा रेखा पार 6 धावांसाठी 6 धावेने धावसंख्येवर धावसंख्या झालेली आहे 47 धावा जिंकण्यासाठी अजूनही 33 धावांची 25 धावांची आवश्यकता 13 चेंडू 25 धावा गगन आता मात्र हा 6 धावा आणि पंच सचिन नो घोषित करताना 9+6 टोटल 7 धावा तसेच यानंतरची पुन्हा फ्री हिट खरोखरच आता मात्र महागडं षटक म्हणावं लागेल ते गगन यांचं पहिले 4 चेंडू अतिशय उत्कृष्ट टाकलेले होते त्यानंतर मात्र अभिषेक स्ट्राइक चेंज करून आपला मनसुबा दाखवताना आणि आता मात्र तटावण्याचा प्रयत्न होता मात्र प्रयत्न असफल एक धावेने धावसंख्येत धावसंख्या झालेली आहे 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 55 धावा बिना गड्याच्या मोबदल्यात आणि खरोखरच क्षेत्ररक्षणामध्ये निष्काळजीपणा दाखवलेला आहे तो इरविटा संघाने 55 धावा स्कोरबोर्ड वरती लावताना जिंकण्यासाठी 12 बॉल 17 असं माफक असं आवाहन या ठिकाणी राहिलेलं आहे ते पॅसिफिक संघासमोर आणि आपले प्रेडिक्शन देताना किरण की याच षटकामध्ये समाप्त होईल सामना परंतु समाधान यांनी कमान सांभाळलेली आहे आणि मात्र हा पहिला षटकार मारून किरण यांचं प्रेडिक्शन खरोखरच खरं होईल का हे पाहायला आम्हाला जरूर आवडेल 61 धावा स्कोरबोर्ड वरती पुन्हा एकदा तटावण्याचा प्रयत्न होता आता मात्र क्षेत्ररक्षण चांगलं एक धाव 10 चेंडू 10 धावा जर रन रेट ठेवायचा असेल तर या षटकामध्ये जर समाप्ती केली स्पेसिफिक संघाने तर खरोखरच
पुढील वाटचालीसाठी त्यांना अतिशय इझी होऊन जाईल. समाधान. आता मात्र तटावण्याचा प्रयत्न होता, परंतु पुन्हा एकदा झेलचा प्रयत्न होईल. गगन यांनी झेल घेतलेला आहे. गगन सिंग. गगन सिंग खरोखरच एकाकी झुंज देताना 8 चेंडू 10 धावा. सामन्याला कलाटणी देतात का पाहूया समाधान. अजूनही या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. बॅट्समनचं नाव स्नेही. पुन्हा एकदा तटावण्याचा प्रयत्न. तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी गगन यांचं. खरोखरच फुटबॉल प्लेयर आहेत ते. आपल्या कासारिओस स्पोर्ट्स क्लब कडून खेळतात. गगन. समाधान यांनी जखडून ठेवलेला आहे आणि शेवटच्या षटकापर्यंत सामना घेऊन जाताना मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने तोडावलेला चेंडू आणि हे पुन्हा एकदा कॅच. मात्र पाय हा सीमा रेखेला टच झालेला आहे. पंच काय घोषित करतायत यावरती डिपेंड आहे. आणि या ठिकाणी पंचांचा निर्णय काय असेल यावरती स्कोरबोर्ड हलेल. कृपया प्रशांत थोरात या ऑर्गनायझिंग कमिटीचे होल अँड सोल मालक, संचालक, व्यवस्थापक तसेच CFO आणि पंच आदित्य प्रभू 6 धावा घोषित करताना 6 धावेने धावसंख्येत मात्र भर धावसंख्या झालेली आहे ती 69 धावा. आणि या षटकारांनी मात्र पॅसिफिक संघाला विजयाच्या दिशेने वाटचाल केलेली आहे. तसंच पहिल्या सामन्यामध्ये विजय प्राप्त करून पुढील वाटचालीसाठी आपला शिक्कामोर्तब करताना पॅसिफिक संघ जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 3 धावा आणि कमान सांभाळलेली आहे ती बॉलिंग मार्फत, गोलंदाजी मार्फत पंकज तिवारी. आणि हा सुंदर असा चेंडू पंकज तिवारी यांचा. अभी सामना करेंगे स्नेही. 5 चेंडू 2 धावा. पंकज सामना करतील स्नेही. आणि हा षटकार मारून विजय घोषित करताना स्नेही. खरोखरच विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तसेच अभिषेक दुबे मॅन ऑफ द मॅच या सामन्याचे. कृपया दोन्ही संघांच्या प्लेयर्सना विनंती आहे की त्यांनी ग्राउंड खाली करायचं आहे. अजूनही पुष्कळ सामने खेळवणं बाकी आहे. तसेच रिव्हर व्ह्यू स्पार्क आणि रिव्हर व्ह्यू रायव्हर्स या दोन्ही संघांनी ग्राउंडचं त्यानंतरचं समालोचन सांभाळतील एकता मेलीकडचे 10% शेअर होल्डर्स तसेच आमचे ओशियानाचे कॅप्टन स्पॉन्सर रोहन कबाडी. कृपया सर्वांना मास्क कंपल्सरी आहे. हे 2 वेळा या ठिकाणी घोषणा करण्यात आलेली आहे तरी अजूनही
खेळणारे संघ, 2 संघ खेळणारे सोडल्यास बाकी सर्वांनी मास्क घालायचा आहे, कारण सेक्शन 44 144 लागू आहे. तरी गव्हर्नमेंटचा रूल्स रेग्युलेशन नुसार आपण हे सामने खेळवत आहोत. टोटल 2 संघांच्या प्लेयर्सने खेळण्यादरम्यान मास्क सोडले तर बाकीच्या सर्वांनी मास्कचा वापर करायचा आहे. याची दक्षता घ्यायची आहे सर्वांनी. आणि तसेच स्पेसिफिक संघाला, इरविटास संघाला कृपया विनंती आहे की त्यांनी ग्राउंडचा निरोप घ्यायचा आहे व रिव्हरव्ह्यू संघाने ग्राउंडचा ताबा घ्यायचा आहे. कृपया यानंतरचं समालोचन सांभाळतील ओशियानाचे माजी कर्णधार अनिल धुमाळ, तसेच आमचे कोच, आमचे सर्वस्व, आमचं म्हणजे दैवत मानावं लागेल, ज्यांनी ओशियाना संघाला स्थापित केलं आणि आज जिंकवण्याचा वाटा देखील ओशियाना संघाचा. कृपया या सामन्यासाठी नवीन बॉल द्यायचे आहेत. आणि या ठिकाणी अनिल धुमाळे यांचं स्वागत आणि माईक त्यांच्याकडे सुपूर्त करताना पुढील काही तासांसाठी. धन्यवाद अनिलजी. धन्यवाद अवधूत. और अगला सामना रिवरव्यू स्पार्क वर्सेस रिवरव्यू राइजर्स. यह टॉस रिवरव्यू राइजर ने जीता और पहले बॉलिंग करने का उनका फैसला. रिवरव्यू स्पार्क की तरफ से बैटिंग करने मैदान पर उतर रहे अपने बैट्समैन. संदीप और अमय स्ट्राइक पर रहेंगे, संदीप, और नॉन स्ट्राइक पर अमय. और यहाँ हमारे एक्सपीरियंस अंपायर रोहन पाटिल और उनके साथ हमारे एकता प्रतिष्ठान के यंग, डायनेमिक और डैशिंग आदि. तो ये 2 बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर है हमारे यहाँ. स्ट्राइक पर है संदीप, नॉन स्ट्राइक पर अमय. और पहला ओवर बॉलर नेम 12th मैन ऑफ रिवरव्यू स्पार्क. यहाँ पे स्कोरबोर्ड के यहाँ पर भेज दो. पहला बॉल और यहाँ पर बाउंड्री की बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहाँ पर. बट यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा था कि फील्डर का पाव और अंपायर रोहन का इशारा 4 रन. वहाँ पर फील्डर का पाव बाउंड्री को लग गया था, सीधा सीधा दिख रहा था यहाँ पे. दूसरी गेंद और ये पटकी हुई गेंद और उतना ही बड़ा 6 बैट्समैन के द्वारा. लॉन्ग ऑफ के फील्डर एकदम स्ट्रेट मारा हुआ ये लंबा 6. तीसरी गेंद और ये भी उठाकर मारना चाहते थे और ये 4 रन. फील्डर वहां पर बीट हो गए. ये आसान बॉल था, फील्डिंग कर सकते थे वहां पर, बट वहां पर बहुत ही मिस फील्ड होते हुए और कैप्टन ने अपने फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव.
और ये उठाकर मारा हुआ और ये एक्सोटिका की तरफ लंबा 6। स्कोर बोर्ड आगे जाता हुआ 20 रन। अभी भी 2 गेंदें शेष। और ये फुल टॉस, बॉल बीट कर गए बैट्समैन। बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक यहाँ पर बॉलर का। आखिरी गेंद और ये सीधा स्टंप पर लग गया और ये रन आउट। बैड लक कह सकते हैं हम इसको। नॉन स्ट्राइक पर थे और रन लेना चाहते थे और रन आउट। अगले बैट्समैन सुदनेश। पहली विकेट गिरती हुई। रिवरव्यू स्पार्क 20 रन पर, एक ओवर की समाप्ति पर 20 रन। बॉलर नेम पृथ्वी। और ये लेग साइड के बहुत ही बाहर बॉल और अंपायर आदि का इशारा वाइड बॉल। हाँ, सुदनेश। दूसरी गेंद सेम जगह पर और ये भी बहुत ही बाहर थी गेंद लेग साइड के। अंपायर आदि का इशारा वाइड बॉल। स्कोर बोर्ड आगे जाता हुआ 22 रन। एक ओवर की समाप्ति पर, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर। और उन्होंने ऑफ साइड की थोड़ी सी बाहर थी, उठाकर मारना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन एक ही रन मिलेगा यहाँ। अच्छा कमबैक बॉलर द्वारा साइड चेंज करते हुए। और ये उठाकर मारा हुआ, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। एक अच्छा कैच विक्रम। विक्रम ने वहां पर अच्छा, विक्रम सुनील जी है वहां पर जिन्होंने अच्छा कैच पकड़ा। और ये 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड। अगले बैट्समैन रोहन। कुलदीप। ओ, लेग साइड के बाहर गेंद। बैट्समैन ने उसको खेलना नहीं चाहा और ये आदि का इशारा वाइड बॉल। इस ओवर में 3 वाइड डाल चुके हैं अभी भी बॉलर अभी तक। एक्स्ट्राज आती हुई, स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 24 रन्स। और ये सीधी स्टंप के ऊपर मारी हुई गेंद, फेंकी हुई गेंद, और यहाँ पर 1 रन चुरा कर कंप्लीट किया। अच्छी बॉलिंग, अच्छा कमबैक बॉलर का। कुछ लंबे हिट अभी तक देखने को नहीं मिले हैं दूसरे ओवर में। और ये ब्लॉक होल में मारना चाहते थे, लेकिन फुल टॉस और बैट्समैन ने इसको अच्छा प्लेस किया। डिफेंसिव मोड में बैट्समैन दिख रहे अभी भी 5 ओवर के मैच में। और ये पटकी हुई गेंद गैप में मारना चाहते थे, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। स्कोर बोर्ड 26। और ये ऑफ साइड के बाहर उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन बीट हो गए। हल्का कट लगता हुआ वहां पर बैट का, कोई रन नहीं। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड है 26, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा कमबैक। रिवरव्यू
राइजर की तरफ से, दोनों भी रिवर व्यू की टीम से, एक राइजर्स एक स्पार्क। पाँच ओवर के मैच में आपको बल्लेबाजी जो है लंबे लंबे हिट मारने होंगे, क्योंकि रियो ग्राउंड पे कोई भी स्कोर कम नहीं। 5 ओवर में बड़े बड़े स्कोर भी चेस होते हैं यहाँ पे। बॉलर और ये फुल टॉस, कंधों के ऊपर बॉल था और अंपायर रोहन का इशारा नो बॉल, क्योंकि बहुत ही ऊपर फेंकी हुई गेंद थी। और ये फ्री हिट, अथर्व बॉलिंग करते हुए। ओ अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक बॉलर का। ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। नो बॉल और फ्री हिट का फायदा नहीं उठा सके बैट्समैन, स्ट्राइक चेंज होते हुए। और ये लंबा सिक्स बैट्समैन का उठाकर मारा हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, कोई मौका नहीं फील्डर को, बहुत ही ऊपर मारा हुआ ये सिक्स। सुदनेश ने अच्छा, और एक सुदनेश के बैट से आता हुआ लंबा सिक्स। तोड़फोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर सुदनेश अपने टीम के लिए। स्कोर बोर्ड आगे जाता हुआ 41। तीसरा ओवर, 3 बॉल हो चुके हैं, अभी भी 3 गेंदें शेष इस ओवर की। अच्छा रन रेट मेंटेन किया है रिवर व्यू स्पार्क ने। और ये भी उठाकर मारा हुआ लॉन्ग ऑन की ऊपर से लंबा सिक्स। सुदनेश वहां पर बहुत ही तोड़फोड़ बल्लेबाजी कर रहे। और ये उठाकर मारा है, देखते ये भी सिक्स। कोई मौका नहीं फील्डर को कैच पकड़ने का, बहुत ही बाहर। और स्कोर बोर्ड आगे जाता हुआ 53 फॉर 2। अभी भी एक गेंद इस ओवर की बाकी। लास्ट गेंद देखेंगे क्या होता है। सुदनेश सामना करेंगे अथर्व का। और ये बहुत ही ऊपर गेंद, सर के ऊपर से जाती हुई और हल्का सा कट, डीप हो रहा था, इसलिए अंपायर रोहन ने अच्छी अंपायरिंग वहां पे रोहन और आदि के द्वारा। स्कोर बोर्ड आगे जाता हुआ 53 फॉर 2 आफ्टर 3 ओवर्स। 12 गेंदें शेष इस इनिंग की, 2 ओवर, आखिरी 2 ओवर। देखते हैं और स्कोर कितना लेके जाते हैं आगे। और ये ब्लॉक होल में मारी हुई गेंद, लेकिन उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी वहां पे। 4 था या 6, आदि अंपायर आदि पूछना चाहते हैं। नीचे लगा, लेकिन एग्जैक्टली बाउंड्री के वहां पर डीप हुआ है। तो आदि रोहन से डिस्कस कर रहे हैं ये 6 था या 4। ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, लेकिन उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ। आदि ने, अंपायर आदि का इशारा 4 रन।
और ये ऑफ साइड के बाहर थोड़ा और उठाकर मारा, लेकिन लॉन्ग ऑफ में सुजीत का उतना ही अच्छा कैच, अच्छी फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग, अच्छा कमबैक पृथ्वी का वहां पे, और उतना ही अच्छा कैच सुजीत ने लिया अपने टीम के लिए। अगले बैट्समैन रोहन, और ये इस ओवर के 2 गेंद हो चुके हैं, अभी तीसरी गेंद, सामना करेंगे रोहन। अच्छी फील्डिंग अभी तक नजर आती हुई। और ये भी उठाकर मारा हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा 6, अच्छी बैटिंग पर। लगता है बैट्समैन पैवेलियन से सेट होकर आए हैं, जानते हैं हर एक गेंद का महत्व, हर एक गेंद को उठाकर मारना चाह रहे हैं, लंबे लंबे हिट। और ये उठाया हुआ फील्डर नीचे, फील्डर सुजीत, उनका ये बहुत ही अच्छा कैच, इस ओवर की दूसरी विकेट, सुजीत का दूसरा कैच, अच्छी फील्डिंग सुजीत द्वारा, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। रिवर व्यू राणा, अगले बैट्समैन राणा सामना करेंगे पृथ्वी का, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर। और ये उठाकर मारा हुआ लंबा 6, इस ओवर की आखिरी गेंद। ये भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लंबा 6 और एक 6 आखिरी गेंद पे आता हुआ। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, तोड़फोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए, और स्कोर बोर्ड आगे जाता हुआ 75 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड है 75। आखिरी ओवर इस इनिंग का। बॉलर नेम महेश, पहली गेंद उठाकर मारा है, फील्डर नीचे, लेकिन कोई चांस नहीं फील्डिंग का, बहुत ही ऊंचा हुआ 6, अच्छी बैटिंग वहां पर। राजीव राणा, सेट होकर आए पैवेलियन से, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अपने टीम के लिए करते हुए। फील्डर जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। और ये बॉल डेड बॉल, अंपायर इशारा डेड बॉल, बॉल हाथ से छूटी। आखिरी ओवर है इस इनिंग का, और राजीव अपने टीम के लिए, और स्कोर कितना आगे लेके जाते देखते हैं। और ये उठाया हुआ बॉल था और फील्डर नीचे, बहुत ही अच्छी कैच, फील्डर का नाम अवधूत, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत ही अच्छा कैच लिया वहां पे, जो कि तोड़फोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे राजीव, उनको आउट किया। और अगले बैट्समैन सुजीत, तीसरा मैच प्रगति पथ पर है, 2 मैच हो चुके हैं आज के दिन के, ये तीसरा मैच। और ये बीच में डाली हुई गेंद उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन ये चौका, अच्छा कनेक्ट किया बैट्समैन ने। अगली गेंद, और ये ब्लॉक होल में गेंद लॉन्ग ऑफ
के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन एक ही रन मिलेगा यहाँ। अच्छी फील्डिंग पृथ्वी द्वारा और उतनी अच्छी बॉलिंग। स्कोरबोर्ड आगे जाता हुआ 86 फॉर 5। ये बहुत ही बाहर गेंद। देखते हैं अंपायर क्या इशारा करते हैं। अंपायर रोहन का इशारा वाइड बॉल, बहुत ही बाहर, ऑफ साइड के बहुत ही बाहर फेंकी हुई गेंद। और ये भी मारना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मिस फील्ड हो गए, लेकिन एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, अच्छा कमबैक। और ये हल्का कट लगता हुआ विकेट कीपर पहुंच नहीं पाए। और इसी के साथ इनिंग की समाप्ति, ओवर की समाप्ति। और स्कोर 90 और टारगेट 91। 90 टारगेट है, 89 स्कोर। और नेक्स्ट मैच का टॉस मोरगाना D2G वर्सेस अंटार्कटिका यूनाइटेड। दोनों टीम के कैप्टन्स टॉस के लिए आ जाए। टॉस करेंगे हमारे सिद्ध। अगले मैच के कैप्टन मोरगाना D2G वर्सेस अंटार्कटिका यूनाइटेड। नाइन्टी का लक्ष्य दिया हुआ है, 90 रन बनाने हैं 5 ओवर में। और यहाँ पर नई बॉल के लिए रोहन प्लेइंग 11। अगले मैच के प्लेइंग 11 प्लीज सबमिट करें आप। दोनों कैप्टन टॉस के लिए आए हुए। सिद्ध वहां पर। अगला मैच जो चौथा मैच होगा आज के दिन का, अच्छी बैटिंग रिवरव्यू स्पार्क और रिवरव्यू राइजर के मैच बीच ये मैच चलता हुआ। रिवरव्यू राइजर्स ने टॉस जीता था, पहले बॉलिंग करने का उन्होंने फैसला लिया, लेकिन बहुत ही बढ़िया स्कोर, अच्छा स्कोर खड़ा किया है रिवरव्यू स्पार्क ने। देखते हैं अभी रिवरव्यू राइजर्स के बैट्समैन अपने टीम के लिए 12th मैन स्कोरबोर्ड के कक्ष में आ जाए। ओपनिंग के लिए जाते हुए अजय और सुजीत। न 90 रन्स का टारगेट दिया हुआ, लक्ष्य बहुत ही बड़ा लक्ष्य। 30 बॉल में 30 गेंदे और 90 रन बनाने हैं। कैप्टन अपनी फील्डिंग जल्दी से लगाए और सामना मैच को जल्दी शुरू करे। बॉलर नेम राणा, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए। राणा अब देखते हैं गेंदबाजी में अपने टीम के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं। पहली गेंद, और ये पहली गेंद पे उठाकर मारा है, थोड़ा सा मिसफील्ड, ऊपर से गई और ये लंबा 6 एक्सोटिका की तरफ मारा हुआ। पहली गेंद पे 6, शायद कैच हो सकता था, लेकिन थोड़ा ऊपर होने के कारण फील्डर पकड़ नहीं पाई इसको। सुजीत, और सुजीत ने ये भी बॉल उठाकर मारना चाहते थे, वहां पे कैच ड्रॉप और बाउंड्री को बचाया अपने टीम के लिए। या सिंगल, ये मैच या कैच, देखते आगे, आने वाला समय बताएगा।
अगली गेंद ऑफ साइड के बहुत ही बाहर थी, अंपायर रोहन का इशारा, वाइड बॉल। दो बॉल 8 रन। तीसरी गेंद फुल टॉस गेंद, उतनी ही अच्छा कनेक्ट किया और ये लंबा सिक्स। अजय के बैट से आता हुआ ये लंबा हिट। अच्छी बल्लेबाजी अपने टीम के लिए कर रहे अजय और सुजीत। और ये ऑफसाइड के बाहर थी, थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पाए अच्छी तरह। एक रन दौड़कर कंप्लीट किया, एक रन ही आया इस बॉल से। स्कोर बोर्ड आगे जाता हुआ 15 रन 4 बॉल। अगली गेंद सामना करेंगे सुजीत। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक राणा के द्वारा। अच्छी बल्लेबाजी देखी हमने राणा की, अभी अच्छी गेंदबाजी भी देख रहे हैं यहाँ पे। और ये कनेक्ट नहीं कर पाए, फुल टॉस गेंद और ओवर की समाप्ति 15 रन। आखिरी 3 बॉल अच्छा कमबैक बॉलर राणा का। एक कैच ड्रॉप हो चुका है, देखते कितना महंगा साबित होता है वो कैच। दूसरी ओवर लेकर आ रहे बॉलर नेम भूषण। अजय और सुजीत अभी भी क्रीज पर मौजूद। और ये अच्छी गेंद उठाकर मारना चाहते थे लेकिन एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छी गेंदबाजी। रिवर व्यू स्पार्क की तरफ से। तीसरी गेंद बैट्समैन बीट हो गए यहाँ पे। अच्छी गेंदबाजी, कनेक्ट नहीं कर पाए अच्छी तरह से। अच्छी गेंदबाजी रिवर व्यू स्पार्क के द्वारा। स्कोर बोर्ड रुका हुआ 16 रन पे। और हल्का सा कट लगा, एक ही रन मिलेगा इस बॉल से, इस गेंद से। 1.3 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड है 17। अभी भी बड़ा लक्ष्य है, 21 बॉल्स में 73 रन्स। और ब्लॉक होल में गेंद सीधी स्टंप पर जाकर लगती है। अगर एलबीडब्ल्यू होता तो सीधे आउट हो जाते। पैर से खेला हुआ ये शॉट, एक रन, लेग बाई का इशारा। अगली गेंद आगे आकर मारना चाहते थे लेकिन वहां पे स्टंपिंग आउट हो सकते थे, कीपर थोड़ा सा लेट हो गए। अगर ये मैच को जीतना है, लक्ष्य बड़ा है, तो लंबे लंबे हिट लगाने होंगे। तीसरा मैच। ओ अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक, अच्छा बॉलिंग, या अभी तक देखा हुआ रिवर व्यू स्पार्क की तरफ से। दूसरा ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड है 18। केवल 3 रन आए हैं इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी। अच्छा कमबैक रिवर व्यू स्पार्क का। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है
18, कोई भी नुकसान नहीं, कोई भी विकेट नहीं। बॉलर का नाम महेश। सुजीत और अजय अभी भी क्रीज पर मौजूद। ऑफ साइड के बाहर गेंद थी, लेग साइड की तरफ मारना चाहते थे उठाकर, लेकिन अच्छा कनेक्शन नहीं। एक ही रन मिलेगा इस गेंद से। अच्छी गेंदबाजी और ये पटकी हुई गेंद एकदम सामने। अंपायर रोहन का इशारा, 4 रन। अजय और सुजीत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन थोड़ा सा रन रेट को, और ये ऑफ साइड के बाहर थी, लेकिन हल्का सा कट लगा इसलिए, नहीं तो ये पूरी पूरी वाइड बॉल थी। नहीं, डॉट डॉट। और ये अंपायर रोहन का इशारा, वाइड बॉल, बहुत ही बाहर, सेम लेन ऑफ साइड के बाहर गेंदबाजी कर रहे बॉलर। ओ, अच्छा प्लेसमेंट। एक ही रन मिलेगा, 1-2 रन से अगर मैच जीतना है तो 1 और 2 रन से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा जिसकी जरूरत थी, लेकिन ये अच्छा कैच, अच्छी फील्डिंग। फील्डर नेम राणा। राणा ने अपने टीम के लिए बैटिंग भी अच्छा किया, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, और यहाँ पे और एक कैच, पहला विकेट गिरता हुआ। अच्छी बॉलिंग अभी तक देखने को मिली है हमें रिवरव्यू राइजर की तरफ से। अगले बैट्समैन अवधूत। अवधूत ओशिनिया के लिए भी खेलते हैं एक बैट्समैन अवधूत, और ये रिवरव्यू राइजर के लिए दूसरे अवधूत। 25 रन पर 1 विकेट, 2.5 ओवर्स की समाप्ति पर अभी भी एक गेंद शेष। 65 रन अभी भी चाहिए, मात्र 13 बॉल। अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये हल्का कट, विकेट के पर पकड़ नहीं पाए इसको, 1 ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहाँ फील्डर की, शायद कैच हो सकता था, लेकिन पकड़ नहीं पाए उस बॉल को, 1 ही रन। इसी के साथ तीसरा ओवर समाप्त। अब 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड है 26। अभी भी 64 रन चाहिए जीतने के लिए, मात्र 12 बॉल। 11 6 की जरूरत अगर ये मैच को जीतना है तो। बॉलर का नाम, और ये पहला 6। बॉलर नेम सुदनेश। पहले बॉल पे पहला 6, अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए। अवधूत और अजय, दूसरी गेंद, और ये उठाकर मारा हुआ, और ये भी लंबा 6। हाइट नहीं थी बॉल में ज्यादा, लेकिन अच्छा 6 यहाँ पे दोनों फील्डर के बीच में। यही हम चाहते थे पहले ओवर से। और ये हल्का सा थर्ड मैन की तरफ जाता हुआ, 1 ही रन मिलेगा इस बॉल से। अच्छा कमबैक बॉलर का। 3 बॉल, पहले 2 बॉल पे 2 6 आए, तीसरे बॉल पर 1 रन। और बीट हो चुके हैं यहाँ पे बैट्समैन, कनेक्ट नहीं कर पाए। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक सुदनेश का। पहले 2 बॉल पर 2 6 खाए, लेकिन उसके बाद 2 अच्छी गेंदें।
अजय ने ये उठाकर मारा हुआ लंबा सिक्स, इस ओवर का तीसरा सिक्स। मैच में रन रेट बनाना जरूरी। अगर मैच सुजीत 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 ने ये और एक सिक्स, सॉरी लॉस बॉल पे भी सुजीत ने उठाकर मारा हुआ था ये सिक्स, और ये बॉल पे भी ये सिक्स, इस ओवर का चौथा सिक्स। 2 बॉल अच्छी डाली, स्कोरबोर्ड आगे जाता हुआ 51। अभी भी 6 बॉल में 39 रन्स की जरूरत। अभी रिवर व्यू राइजर्स 6 बॉल में 6 सिक्स मारते हैं तो भी मैच जीत नहीं सकते, लेकिन अपना टीम का रन रेट वो मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए उन बैट्समैन को वही ट्राई करना है कि मैक्सिमम रन इस ओवर में बना ले, क्योंकि अगर टूर्नामेंट में बने रहना है, अगर मैच हारते तो भी रन रेट अच्छा मेंटेन करना जरूरी। और ये अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा, हल्का सा कट लगा और अजय अवधूत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वहां पे आउट हो चुके हैं। अगले बैट्समैन सुनील, पहले गेंद पे आउट हो गए हैं। अवधूत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उन्होंने अपने टीम के लिए। ये रिवरव्यू राइजर्स वर्सेस रिवरव्यू स्पार्क का मैच प्रगति पथ पर। इस मैच और इनिंग का आखिरी ओवर, थर्ड मैच। ये फुल टॉस बॉल थी, लेकिन लेग साइड की तरफ मारना चाहते थे, कोई रन नहीं यहाँ पे। बैट्समैन को मैक्सिमम रन अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा बॉल, बीट हो गए बैट्समैन पूरी तरह से, समझ ही नहीं पाए इस गेंद को। 3 गेंदे और कोई रन नहीं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रिवरव्यू स्पार्क के लिए कर रहे हैं। भूषण 3 अच्छी गेंदे डालने के बाद ये वाइड बॉल लेग साइड के बहुत ही बाहर थी। अभी एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन। ओ कनेक्ट नहीं कर पाए, बैट्समैन पूरी तरह बीट हो चुके। 4 डॉट बॉल, स्कोर बोर्ड रुका हुआ 52। और ये भी बॉल डॉट, कोई रन नहीं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। भूषण द्वारा और ये बड़ा मारना चाहते थे, लेकिन वह अच्छी फील्डिंग, अच्छा कैच आखिरी गेंद पे। इस बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रियो ग्रांड पर 6 बॉल में सिर्फ 1 रन बॉलर भूषण ने दिया हुआ, बहुत ही मुश्किल। सुदनेश इस मैच के मैन ऑफ द मैच है सुदनेश। और सुदनेश अपना मैन ऑफ द मैच का किताब लेकर जाए। सुदनेश ये रिवरव्यू स्पार्क और रिवरव्यू राइजर के बीच में जो मैच था, लक्ष्य दिया था 90 रन का, लेकिन उसके जवाब में रिवरव्यू राइजर मात्र 52 रन बना चुकी है 3 विकेट के नुकसान पे।
तीसरा मैच समाप्त। अगला मैच, हाँ, मैन ऑफ द मैच के लिए हमारे एकता प्रतिष्ठान के वॉलेंटियर लक्ष्मण, जो कि ओशिनिया के लिए पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए। दूसरी टीम अगला मैच जिसका है फील्डर कैप्टन अपनी फील्डिंग जल्दी से जल्दी लगाए, मोरगाना। अगला मैच जो होने वाला है मोरगाना D2G वर्सेस अंटार्कटिका यूनाइटेड। स्कोर बोर्ड में तब्दीली, भानुशाली अभी स्कोर बोर्ड संभालेंगे।